Hello students, in previous class we have already discussed about the urine formation and maturation. Now we will discuss about mechanism of concentration of filtrate. जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है मैलपीजियन बॉडी में वो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट कैसे होता है, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो जो यूरिन होता है वो जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन जब बनता है तो कॉन्सेंट्रेटेड कैसे होता है, इसमें मेन रोल प्ले करता है हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट मेन चीज़ जो है दोनों में वो ये है कि दोनों की जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। So the flow of filtrate in the two limbs of Henle's loops is in opposite direction to and form counter current. अगर हम हेनले लूप की बात करते हैं तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग, और अगर इन दोनों में फ्लो देखेंगे तो इसका फ्लो डाउनवर्ड्स होता है और इसका अपवर्ड होता है। तो जो फ्लो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसकी वजह से काउंटर करंट, ये जो फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसकी वजह से काउंटर करंट क्रिएट होता है। नाउ ब्लड फ्लो ऑफ टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो काउंटर करंट। जो इसके पैरेलल वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है यहाँ से निकलकर, उसकी असेंडिंग लिम्ब, उसकी डिसेंडिंग लिम्ब ये साइड वाली होती है और असेंडिंग लिम्ब ये साइड वाली होती है। यहाँ से निकल के आएगी और ये उसकी डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग, तो वो भी दोनों लिम्ब एक दूसरे के अपोजिट होती है। और both counter current help maintaining and increasing osmolarity towards inner medulla और medulla, ये दोनों, इसका काउंटर करंट और वासा रेक्टा का काउंटर करंट दोनों मेंटेन करते हैं ऑस्मोलैरिटी को टुवर्ड्स मेडुला। अगर हम बाहर, ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, हमने पढ़ा था कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी ये सब कॉर्टेक्स वाले रीजन में होती है, एंड लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन मेडुलरी रीजन। सो अगर हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते हैं, आउटर पार्ट से इनर पार्ट की तरफ आते हैं, तो वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाती है। दैट इज 3 ऑस्मोलैरिटी इन कॉर्टेक्स एंड 1200 ऑस्मोलैरिटी इन इनर मेडुला। तो बाहर 300 थी और जब आप मेडुला तक पहुंचेंगे तो 1200 हो जाती है। इसकी वजह से जो NaCl और यूरिया है, इन दोनों की वजह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा NaCl बाहर आता है और इन दिस केस जो यूरिया है वो यहाँ से बाहर निकलता है। और यहाँ पर हमने देखा था लास्ट टॉपिक में भी कि यहाँ पर यूरिया है जो लूप ऑफ हेनले में एंटर करता है। तो इस वजह से दोनों का जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, इसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है ऑस्मोलैरिटी की वजह से। नाउ NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब बाय हेनलेज लूप, ये हमने पहले पढ़ा था कि ये वाली जो लूप होती है असेंडिंग लिम्ब, हेनले लूप की जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो NaCl को रिमूव करती है। सो ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब हेनले लूप एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा बाय एंड रिटर्न बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो यहाँ से निकलकर जो NaCl आया है ये वासा रेक्टा की लूप में जाएगा, जो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लूप में जाएगा, और वासा रेक्टा की असेंडिंग लूप से फिर से ये जो इनर मेडुला वाला सब ये जो पार्ट है इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से NaCl का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहले ये NaCl जो हमारा लूप ऑफ हेनले है इसकी असेंडिंग लिम्ब से बाहर आएगा, देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा एंड वापस वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब से बाहर छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द असेंडिंग लिम्ब विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब होती है इसमें कुछ यूरिया आता है और वो फिर से इनर मेडुलरी सरफेस में या इनर इंटरस्टिशियम सरफेस में छोड़ दिया जाता है। This special arrangement of Henle's loops and vasa recta is called counter current mechanism, और इस counter current mechanism की वजह से एक concentration gradient create होता है, और उस concentration gradient की वजह से जो यूरिन होता है वो concentrate होता है। Helps to maintain concentration gradient in the medullary interstitium, means medulla के बाहर का जो ये वाला जो एरिया है that is medullary interstitium
एंड कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन, और इसकी वजह से जो यूरिन बनता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। तो ये दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। किडनी के जो फंक्शन होते हैं किस टाइप से रेगुलेट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। मीन्स अगर किडनी में ज़्यादा यूरिन फिल्टर हो रहा है या कम यूरिन फिल्टर हो रहा है तो किस तरीके से रेगुलेट होता है, उसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। 3 टाइप से होता है ये। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के हार्मोन से, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के थ्रू, एंड थर्ड इज हार्ट के थ्रू। अब कैसे होता है, सबसे पहले देखते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथैलेमस। जब बहुत एक्सिस में वाटर जो है यूरिन के साथ बाहर आता है तो इसे कहते हैं डायूरेसिस। ये जो डिजीज होती है डायूरेसिस होती है। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट रिसेप्टर्स व्हिच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एडीएच। अगर बहुत ज़्यादा एक्सिस में वाटर यूरिन के साथ बाहर निकल रहा है बॉडी से तो उस समय पर बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और उस बॉडी में से जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है उससे वजह से ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन में प्रेजेंट हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं। और ये हाइपोथैलेमस एडीएच हार्मोन के रिलीजिंग को स्टिमुलेट करता है। और ये जो एडीएच हार्मोन होता है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से ये एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। एडीएच हार्मोन मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो डायूरेसिस डिजीज हो रही थी, एक्सिस में जो वाटर रिमूव हो रहा था उसको कम करेगा या इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये क्या करता है, इस वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ये जो एडीएच हार्मोन रिलीज हो रहा है ये जो ट्यूब्यूल के लास्ट पार्ट है जैसे डीसीटी है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वहाँ पर वाटर के एब्जॉर्प्शन को ये एडीएच हार्मोन इंक्रीज कर देता है और इस इंक्रीज करने की वजह से जो एक्सिस में वाटर निकल रहा था वो कम हो जाएगा। अब ये हमेशा सिक्रीट होता रहेगा क्या, ये क्वेश्चन होता है कि ये एंटी डायूरेटिक यानी एडीएच एक बार सिक्रीट होना शुरू हो गया तब ये रुके कैसे। तो ये रुकता जब है कि जब वाटर का लेवल जब वापस रीअब्जॉर्ब होने लगता है तो बॉडी फ्लूइड क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और बॉडी फ्लूइड जैसे जैसे फिर से इंक्रीज होता जाता है वैसे ही ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स थे ये फिर से इनएक्टिव हो जाते हैं और फिर से एडीएच का रिलीज होना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस हेल्प करता है, हार्मोनल बैलेंसिंग है ये। नेक्स्ट जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है पहले ये देखने की बात है। ये जो बोमेन कैप्सूल है यहाँ पर ईफ्रेंट और एफ्रेंट एंटर करती है, डिवाइड होती है और ईफ्रेंट बनाती है। तो इन दोनों का जो जंक्शन है एफ्रेंट और ईफ्रेंट का जो जंक्शन है जहाँ से एफ्रेंट एंटर हुई और ईफ्रेंट में डिवाइड होने लगी वहाँ उस जंक्शन में एक JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस प्रेजेंट होता है। जैसे ही इस फिल्ट्रेशन में प्रेशर कम होता है GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने लगती है क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स आएंगे जैसे ये फिल्टर कम हो GFR कम क्यों हुई क्योंकि ये फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई। तो जैसे ये फिल्ट्रेशन रेट कम होने लगती है वैसे ही ये जो JGA एक्टिवेट होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो एक्टिवेट होती हैं एंड रिलीज रेनिन एंजाइम रिलीज करती हैं। ये रेनिन एंजाइम ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन एक टाइप का फैक्टर है, इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करती है। सबसे पहले जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर की जो सेल्स होती हैं ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर की सेल्स रेनिन रिलीज करती हैं। ये रेनिन ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट देन एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करती है। ये जो एंजियोटेंसिन है ये एक वैसो कॉन्ट्रिक्टर है, मीन्स ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनको कॉन्ट्रिक्ट कर देता है। तो पहले क्या हो रहा था, मेन प्रॉब्लम कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। अगर पहले ब्लड इतनी वाइड कैपिलरी में फ्लो कर रहा है, अब इस कैपिलरी को कॉन्ट्रिक्ट कर दिया है तो अब इसके अंदर फ्लो करेगा तो ब्लड फ्लो की वजह से इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। इससे ग्लोमेरुलर जो ब्लड प्रेशर या डिक्रीज हो रहा था, फिल्ट्रेशन की रेट कम हो रही थी,
वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा। देन GFR ऑल्सो इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देन GFR, पहले ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा और फिर GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक काम और है, ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो किडनी रखी थी हमने, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट थी, इस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को एक्टिवेट करता है जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन Na+ और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो डिस्टल पार्ट होते हैं, जो लास्ट पार्ट है, जैसे कि DCT है या कलेक्टिव ट्यूब्यूल है, वहाँ पर वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से अगर किडनी में कोई भी फंक्शनिंग में गड़बड़ है तो ये फैक्टर्स जो है ये हेल्प करते हैं। हार्ट कैसे हेल्प करता है? इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू आर्टरिया ऑफ द हार्ट कॉज रीजन। जैसे ही हार्ट में ब्लड प्रेशर, ब्लड आर्टरिया में बहुत सारा ब्लड आ रहा है, मीन्स ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज होता जा रहा है, तो उस समय हार्ट से आर्टरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ANF रिलीज होगा और ये NF वैसोडाइलेशन का फंक्शन, जैसे इस वाले ने वैसो कॉन्ट्रैक्टर का फंक्शन शो किया था, मीन्स इसको कॉन्ट्रैक्ट करा था, अब ये इसका अपोजिट काम करेगा और इसको क्या कर देगा? डायलेट कर देता है, बड़ा कर देता है। डायलेट करने से जो ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ा हुआ था वो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर कम होते ही जो ब्लड का फ्लो यानी GFR रेट भी थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से 3 टाइप्स हैं, हार्मोनल, एपरेटस के थ्रू एंड हार्ट के थ्रू। 3 टाइप से किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। अभी हमने मेन रोल देखा किडनी का एक्सक्रीशन में कि कैसे यूरिया का एक्सक्रीशन करती है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो 3 टाइप्स के ऑर्गन्स देखेंगे, लंग्स, लिवर एंड स्किन। लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड सम H2O। ये हम रेस्पिरेशन वाले, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि वहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 बॉडी से बाहर निकलती हैं और उसके साथ कुछ वाटर वेपर्स की फॉर्म में H2O भी बाहर निकलता है। तो लंग्स हेल्प करता है रिमूव करने में CO2 को। इसी तरीके से लिवर, ये भी हम देख चुके हैं डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में कि लिवर सिक्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस। बाइल सिक्रीट करता है जिसमें बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, ड्रग्स, ये सब चीज़ें इस बाइल में प्रेजेंट होती हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट किए जाते हैं। और लास्ट ऑर्गन इज स्किन। स्किन जो होती है इसमें 2 टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। जो स्वेट ग्लैंड्स होती है ये स्वेट प्रोड्यूस करती हैं और स्वेट के साथ साथ NaCl, कुछ यूरिया, लैक्टिक एसिड बॉडी से बाहर निकलता है। और जो स्वेट होता है इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी में कूलिंग इफेक्ट, यानी बॉडी की जो सरफेस है उसको कूल करने का काम करता है। जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा बाहर बहुत हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट वेदर है, तो स्वेटिंग होकर ये स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करती है और स्वेटिंग होकर हमारा बॉडी टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाता है। नाउ सिबेसियस ग्लैंड्स, जो सिबेसियस ग्लैंड्स होती है सीबम सिक्रीट करती है, ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करती है जो हमारी स्किन के ऊपर एक कोटिंग करता है और कवरिंग करता है, जो प्रोटेक्ट करती हैं बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को और ड्राई होने से बचाती है। तो सिबेसियस जो ग्लैंड्स होती हैं इसमें जो सीबम सिक्रीट होता है उसमें क्या क्या होता है, स्टीरोल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्स प्रेजेंट होता है और सीबम के थ्रू ये सब चीज़ें हमारी बॉडी से एलिमिनेट की जाती हैं। इस तरीके से इस चैप्टर के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू क्लास।